हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 नंबर हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो अभी हम इसका 2 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने अगर 1 नंबर का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको चेक करिए। तो अभी हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा इसमें कोई भी हल नहीं आएगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा तो वहीं हमारा ये सीमित हो जाएगा, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। और यदि हमारा अद्वितीय हल होगा तो उसे हम बीजगणित विधि से हल करेंगे। तो इसको हम देखते हैं सॉल्व करके कि हमारा ये क्या होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण है हमारा, यहाँ है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई और बराबर के उधर है हमारा 5, तो इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। और यहाँ हो गया बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 8। तो इसको हम समीकरण 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि बराबर के उधर था 8 और उधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब देखते हैं हमारा कि a1/a2 है या नहीं। तो a1/a2 बराबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 3। तो ये है हमारा 2/3। और b1/b2 है हमारा, b1/b2 है हमारा 1/, यहाँ है हमारा 1। यहाँ हमारा जो b1 दिया हुआ है यहाँ पे प्लस वाई है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। b1 है हमारा 1 बाय, ये हमारा 1 है। और हमारा b2 है, b2 है हमारा -2, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, तो इसलिए हम -1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा b1/b2। तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 है। तो ये हो गया हमारा अद्वितीय हल। तो अब यहाँ होगा हमारा a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। तो यहाँ हो गया हमारा ये अद्वितीय हल है। तो ये है हमारा अद्वितीय हल। तो अब इसे हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो बीजगणित विधि का फॉर्मूला होता है, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3.5 में हर जगह यूज होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि द्वारा तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, एक x का फॉर्मूला होता है, एक y का फॉर्मूला होता है। तो पहला जो हमारा x बराबर होता है, x का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x बराबर b1, और यहाँ हो जाएगा हमारा b1c2 माइनस b2c1, ये होता है हमारा। और बटे होता है a1 गुना a2 माइनस c1 और b1। तो यहाँ होगा b1c2 माइनस b2c1।
और बटे हो जाएगा A1B2 माइनस C2B1। ये हो गया हमारा x का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे इसका हम मान लिखते हैं। तो यहाँ हमारा B1 दिया हुआ है 1 गुना C2 दिया हुआ है हमारा -8 माइनस, और यहाँ है हमारा B2 दिया हुआ है हमारा -2 गुना, और C1 दिया हुआ है हमारा -5 बटे हो जाएगा हमारा A1 और A1 और B2 दिया हुआ है हमारा 2 गुना 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा C2 और B1 दिया हुआ है 3 गुना 1। तो यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और यहाँ हो जाएगा +10, और यहाँ हो जाएगा हमारा गुना करेंगे तो 4, और यहाँ हो जाएगा -3। तो यहाँ आ गया हमारा 2/1। तो यहाँ आ गया हमारा 2। तो यहाँ हमारा x का मान आ गया 2 आंसर। तो अब हम y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो y बराबर हमारा फॉर्मूला है कि C1A2 माइनस C2A1 और बटे A1B2 माइनस A2B1। यह है हमारा y का फॉर्मूला। तो इसको भी याद कर लेना है। और यहाँ हम अब C1 और अब फॉर्मूला में इसका मान बैठाएंगे। तो हमारा C1 दिया हुआ है -5 गुना A2 दिया हुआ है हमारा 3, और यहाँ पे माइनस होगा बड़ा वाला, और यहाँ हो जाएगा हमारा C2 दिया हुआ है हमारा -8, और यहाँ A1 दिया हुआ है 2, और यहाँ हो जाएगा बटे में A1 और B2 का मान है हमारा 2 गुना 2 -3 गुना 1। तो यहाँ जो हमारा है ये नीचे वाला हमारा सेम है। ये यहाँ पे भी A1 और B2 माइनस C2B1 है, और यहाँ पे हमारा A1 B2 माइनस नो, यहाँ पे हमारा चेंज है A2B1 है और A1B1 है, और यहाँ हमारा C2B1 है और यहाँ पे A1B2 है। फिर भी हमारा यहाँ पे मान सेम आया 2 गुना 2 -3 गुना 1, और यहाँ पे भी है 2 गुना 2 -3 गुना 1। ये तो हमारा चेंज है, बट हमारा मान अलग अलग सेम ही आया है। तो अब हमारा गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना करने पर हमारा यहाँ आ जाएगा हमारा -15 और -16, और यहाँ हो जाएगा हमारा 4 -3। तो अब यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा घटा है तो -15 और -16 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, 4 में 3 भी घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे ये कट गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। तो y का मान आ गया हमारा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।